यह शिक्षा बहुत गहरी आध्यात्मिक सच्चाई को प्रकट करती है। यह केवल एक साधारण विचार नहीं, बल्कि मनुष्य के जीवन को समझने का एक पूरा मार्ग है। यही बात हमें श्रीमद् भगवद गीता में भी मिलती है, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन का गूढ़ ज्ञान देते हुए बताते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपी हुई कमजोरियां होती हैं, जिनमें क्रोध सबसे खतरनाक है। क्रोध का जन्म कैसे होता है? मनुष्य का मन इच्छाओं से भरा होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि जीवन उसकी इच्छा के अनुसार चले, लोग उसका सम्मान करें, उसकी बात मानी जाए और उसे वह सब मिले जिसकी वह अपेक्षा करता है। लेकिन जीवन हमेशा हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चलता। जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती या जब कोई व्यक्ति हमारे अहंकार को चोट पहुंचा देता है, तब मन में असंतोष पैदा होता है। यही असंतोष धीरे धीरे क्रोध का रूप ले लेता है। शुरुआत में यह बहुत छोटा होता है, एक हल्की नाराजगी, एक नकारात्मक विचार या किसी के प्रति मन में उठी हुई कठोर भावना। लेकिन यदि उस समय हम अपने मन को नहीं संभालते, तो यही भावना धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जैसे एक छोटी चिंगारी अगर सूखी घास में गिर जाए तो पूरा जंगल जला सकती है, उसी तरह एक छोटा सा क्रोध भी मनुष्य के भीतर बहुत बड़ा तूफान पैदा कर सकता है। क्रोध से मोह का जन्म। शास्त्रों में कहा गया है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है और स्मृति के नष्ट होने से बुद्धि का विनाश हो जाता है। जब मनुष्य क्रोध में होता है, तब वह अपनी भावनाओं के नियंत्रण में आ जाता है। उस समय उसे केवल अपनी ही बात सही लगती है। धीरे धीरे उसके भीतर मोह पैदा होता है। मोह यानी अपनी जिद, अपनी सोच और अपने अहंकार से चिपक जाना। इस अवस्था में व्यक्ति दूसरों की बात सुनना बंद कर देता है। उसे लगता है कि जो वह सोच रहा है वही सत्य है। वह दूसरों की परिस्थिति, भावनाओं और सच्चाई को समझने की कोशिश भी नहीं करता। यही मोह मनुष्य को भीतर से कमजोर बना देता है। स्मृति का भ्रमित होना। जब मोह बढ़ता है तो मनुष्य की स्मृति भ्रमित होने लगती है। यहाँ स्मृति का अर्थ केवल याददाश्त नहीं है, बल्कि जीवन के मूल मूल्यों और शिक्षाओं से है। हर मनुष्य ने अपने जीवन में कभी न कभी अच्छे विचार सुने होते हैं। माता पिता की सीख, गुरु की शिक्षा, धर्म और शास्त्रों की बातें और जीवन के अनुभवों से मिली समझ। लेकिन जब मनुष्य क्रोध में डूब जाता है, तब वह इन सभी बातों को भूलने लगता है। वह भूल जाता है कि धैर्य क्या होता है, क्षमा क्या होती है और प्रेम का महत्व क्या है। उसी समय वह ऐसे शब्द बोल देता है जो दिलों को चोट पहुंचा देते हैं और ऐसे निर्णय ले लेता है जिनका परिणाम बहुत दुखद हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि क्रोध के कारण एक व्यक्ति अपने सबसे प्रिय लोगों को भी दुख पहुंचा देता है। बाद में उसे एहसास होता है कि उसने गलती की, लेकिन उस समय तक बहुत कुछ बदल चुका होता है। बुद्धि का विनाश। जब स्मृति भ्रमित हो जाती है, तब अगला चरण आता है बुद्धि का विनाश। बुद्धि वह शक्ति है जो हमें सही और गलत का निर्णय करने में मदद करती है। यही बुद्धि हमें जीवन में सही मार्ग दिखाती है। लेकिन जब क्रोध बुद्धि पर छा जाता है, तब मनुष्य अपनी समझ खो देता है। वह जल्दबाजी में निर्णय लेने लगता है और कई बार ऐसे कदम उठा लेता है जिनका परिणाम जीवन भर उसे भुगतना पड़ता है। इतिहास और जीवन के अनुभव बताते हैं कि कई बड़े झगड़े, रिश्तों का टूटना और जीवन की परेशानियां केवल एक पल के क्रोध से शुरू हुई होती हैं। उस समय व्यक्ति सोचता नहीं, केवल प्रतिक्रिया करता है और यही प्रतिक्रिया कई बार विनाश का कारण बन जाती है। क्रोध क्यों सबसे बड़ा शत्रु माना गया है?
क्रोध की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह पहले उस व्यक्ति को जलाता है जिसके मन में यह पैदा होता है। बाहर से देखने पर लगता है कि क्रोध किसी दूसरे के खिलाफ है, लेकिन वास्तव में यह मनुष्य की अपनी शांति को नष्ट कर देता है। जब मन में क्रोध होता है तब मन अशांत हो जाता है, विचार नकारात्मक हो जाते हैं और जीवन में आनंद समाप्त होने लगता है। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है और व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा करने लगता है। इसलिए संतों और महापुरुषों ने हमेशा कहा है कि क्रोध पर विजय पाना ही सच्ची साधना है। क्रोध पर नियंत्रण का मार्ग। क्रोध को पूरी तरह समाप्त करना आसान नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक भावना है, लेकिन इसे नियंत्रित करना संभव है। आध्यात्मिक मार्ग हमें यही सिखाता है कि हम अपने मन को समझें और उसे सही दिशा दें। जब हम भगवान का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं और अपने मन को शांत रखने का अभ्यास करते हैं, तब धीरे धीरे हमारे भीतर धैर्य बढ़ने लगता है। भक्ति मन को नरम बनाती है और अहंकार को कम करती है। क्षमा का भाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम दूसरों की गलतियों को क्षमा करना सीखते हैं, तब हमारे मन का भार कम हो जाता है। कई बार लोग जानबूझकर नहीं, बल्कि अपनी परिस्थितियों के कारण गलतियां करते हैं। यह समझने से हमारे भीतर करुणा बढ़ती है और क्रोध कम होने लगता है। धैर्य की शक्ति। धैर्य एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य को मजबूत बनाती है। जो व्यक्ति तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि सोचकर निर्णय लेता है, वही जीवन में सफल होता है। कभी कभी केवल कुछ क्षण रुक जाना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। जब मन में क्रोध उठे, तब गहरी सांस लेना, थोड़ा मौन रहना और परिस्थिति को शांत मन से देखना बहुत लाभदायक होता है। समय के साथ यह अभ्यास आदत बन जाता है और फिर मनुष्य धीरे धीरे अपने मन का स्वामी बन जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से क्रोध। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो क्रोध तब पैदा होता है जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं। जब हम अपने भीतर की शांति, प्रेम और आत्मा की शक्ति को पहचान लेते हैं, तब क्रोध अपने आप कम होने लगता है। जो व्यक्ति भगवान में विश्वास रखता है और जीवन को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करता है, उसके भीतर संतुलन बना रहता है। वह हर परिस्थिति में सीख ढूंढता है, शिकायत नहीं। जीवन के लिए अंतिम संदेश। जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी क्रोध आता है, लेकिन समझदार वही है जो उस क्रोध को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। जो व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है, वह जीवन की आधी लड़ाई जीत लेता है। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि एक पल का धैर्य कई बड़ी समस्याओं को रोक सकता है और एक पल का क्रोध कई अच्छी चीजों को नष्ट कर सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन में शांति, प्रेम, क्षमा और भक्ति को स्थान देना चाहिए। यही सच्ची आध्यात्मिकता है और यही जीवन का सही मार्ग है। संदेश। क्रोध विनाश का कारण है, लेकिन धैर्य, प्रेम और भक्ति जीवन को सुख, शांति और सफलता की ओर ले जाते हैं। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण पा लेता है, वही वास्तव में अपने जीवन पर नियंत्रण पा लेता है। राधे राधे।